हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एफसी प्रिंसिपल या फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल की। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोग्रेशंस कैसे बनते हैं और उनके पीछे क्या क्या लॉजिक है, किस तरह से उनकी नॉमेनक्लेचर करा जाता है, कैसे उनकी नेमिंग करी जाती है। और मैंने अब होता क्या है कि जब हमने देखा था कि प्रोग्रेशंस में कई सारी लाइंस बनती हैं और उनके बीच की सेपरेशन हल्के हल्के करके घटती जाती है बिकॉज ऑफ एनहार्मोनिसिटी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब बात करनी है कि वो जो लाइंस बनती हैं प्रोग्रेशंस में, उनकी इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो प्रोग्रेशंस में लाइंस बनती हैं उन सब की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती है और अलग अलग इंटेंसिटी की वजह से डिफरेंट केसेस अराइज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में देखा गया कि 0-0 वाला जो ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जबकि उसके बाद आगे जितनी भी लाइंस आएंगी उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली घटती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ केसेस में ये पाया गया कि इंटेंसिटी 0-0 पे कम थी, फिर 1-0 पे थोड़ी बढ़ी और बीच की किसी वैल्यू पर उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी और आगे फिर से घटने लग गई। और कुछ केसेस में ये देखा गया कि प्रोग्रेशंस में स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं 0-0, 1-0 या 2-0 ये तो दिखती ही नहीं हैं, बाद या हायर वी प्राइम वाली जो लाइंस हैं वो देखने को मिलती हैं और उसके बाद हमें कंटिन्यूम देखने को मिलता है। कंटिन्यूम मतलब कि सेपरेट लाइंस ना दिख के सब कुछ मिक्स हो जाता है और एक कंटिन्यूस डार्कनेस देखने को मिलती है, कोई सेपरेट लाइंस दिखती नहीं हैं। तो ये सारे पॉसिबल केसेस थे जो एक्सपेरिमेंटली देखे गए और ये जो हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे कि केस 1 में हम देख सकते हैं कि 0-0 जो है हाईएस्ट इंटेंसिटी पर है और उसके बाद इंटेंसिटी कंटिन्यूसली घट रही है। केस 2 में बीच में कहीं पर 2-0 पर मैक्सिमम हुई, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केसेस में या किसी मॉलिक्यूल के लिए 3-0 पर मैक्सिमम हो, लेकिन जनरल ट्रेंड है कि पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। और कुछ केसेस में हमें थर्ड केस जैसी वेरिएशन देखने को मिला, जहाँ पे शुरू की लाइंस तो हैं ही नहीं, लास्ट में कुछ लाइंस दिखी और उसके बाद कंटिन्यूस बैंड देखने को मिला। अब हमें क्या करना है, हमें इस वेरिएशन को, जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान जो प्रोग्रेशंस बनी या वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो प्रोग्रेशंस बने, वो प्रोग्रेशन में जो वेरिएशंस आ रहा है इंटेंसिटी का, वो क्यों आ रहा है वो एक्सप्लेन करना है। क्यों ऐसा है कि कभी हमें केस 1 जैसा देखने को मिलता है, कभी केस 2 देखने को मिलता है और कभी केस 3 देखने को मिलता है। तो इन सब वेरिएशंस को एक्सप्लेन करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एफसी प्रिंसिपल या फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। अब फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल या जो एफसी प्रिंसिपल है वो क्या है, तो उसमें जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा। जब हम उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे तब फिर हम एफसी प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला की पॉइंट है रिवीजन का, जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से चाहिए, वो है वेव फंक्शन। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को कौन डिफाइन करता है, एक वेव फंक्शन डिफाइन करता है। अगर हमें वेव फंक्शन पता है तो हमें सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। इस वेव फंक्शन को नॉर्मली साई सिंबल से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन अगर हमें पता चल गया तो हम कुछ भी पता लगा सकते हैं। अब वेव फंक्शन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब ये रियल स्पेस को बिलोंग ना करके कॉम्प्लेक्स स्पेस को बिलोंग करेगा, इसके पास रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सब कुछ होंगे। तो जो नेक्स्ट की पॉइंट आएगा वो इसी बात से रिलेटेड है, आखिर इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम रियल वर्ल्ड से कैसे लिंक करेंगे। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा होगा कि यहाँ पर बॉर्न ने पहली बार वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया था और उसको एक्सप्लेन करा था इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो नेक्स्ट की पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो है प्रोबेबिलिस्टिक मीनिंग ऑफ साई, यानी कि साई से हम कैसे प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं। तो जो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बात बड़ी सीधी सीधी है कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉड लेते हैं या इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होने की पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा। हाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि पार्टिकल कभी भी उस लोकेशन पर पाया नहीं जा सकता। तो जो सेकंड की पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P मस्ट बी इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मॉड्यूलस का मीनिंग कुछ वैसा ही है जैसा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। अब इसको कभी कभी रो से भी डिफाइन करते हैं, बुक टू बुक वेरी करता है, कहीं P से भी दिखाते हैं, कहीं रो से भी दिखाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी करोगे चल जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमने एक ग्राफ प्लॉट करा। ये ग्राफ क्या है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कोई वेव फंक्शन रहा होगा, और जब हम पोजीशन और मॉड साई स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके का कर्व देखने को मिला, जो कि ब्लू कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकेशन x1 और x3 पर हमें पीक्स देखने को मिल रहे हैं। अब पीक्स देखने को मिल रहे हैं तो उसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल या इस सिस्टम में x1 और x3 लोकेशन पर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि हमें x2 पे एक मिनिमा देखने को मिल रहा है। तो मतलब नियर बाय लोकेशंस के कंपैरिजन में x2 लोकेशन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। और दोनों एजेस की तरफ, मतलब -∞ और +∞ x की तरफ वैल्यू घटती जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम x की हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे पार्टिकल के उन जगहों पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये तो दो की पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, ऑसिलेटर के कुछ वेव फंक्शन, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शंस और उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ को समझेंगे, या वाइब्रेशनल स्टेट्स जो होती हैं ऑसिलेटर की उनके वेव फंक्शंस और उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में देखेंगे। और तब जाके हम FC प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि आखिर ये जो तीन अलग अलग तरीके के केसेस हमें प्रोग्रेशन की इंटेंसिटी में देखने को मिले उनको कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा।